नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, आज छोटा सा एक डिस्कशन करेंगे, एक चर्चा करेंगे इस चीज पर कि अगर गठबंधन में बसपा शामिल होती है, बसपा गठबंधन के साथ आकर के जो है लड़ती है ये 2024 का लोकसभा चुनाव। कहने का मतलब यह है कि अगर गठबंधन में बसपा भी शामिल होती है तो फिर किस तरीके से सीट शेयरिंग होनी चाहिए, फिर उसमें आपका बसपा, कांग्रेस, रालोद और समाजवादी पार्टी, इनके लिए क्या क्या जो है सीटें, कौन कौन सी सीटें हैं, किस तरीके से इनका जो है एक छोटा सा एक कहना चाहिए झलक टाइप की वो किस तरीके से होनी चाहिए, किस तरीके से इनका जो सीटों का बंटवारा होना चाहिए, किसके हिस्से में क्या आना चाहिए, इस पर थोड़ी सी बातचीत आप लोगों से करना चाहती हूँ, आप लोगों के साथ। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से राष्ट्रीय पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, बड़ा दल है इस समय कांग्रेस जो है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में शून्य है। आप देख लीजिए, लोकसभा शून्य है उनका, विधानसभा में भी लगभग शून्य ही मान लीजिए, एक सीट के अलावा। तो ऐसे में कांग्रेस का अपना क्या है उत्तर प्रदेश में, तो यहां पर कांग्रेस को बड़ा दिल रखने की जरूरत है, खासतौर पर बसपा के लिए। बसपा के लिए उनसे ज्यादा से ज्यादा सीट जो है छोड़ देनी चाहिए, ये सोच करके कि अगर बसपा गठबंधन के साथ लड़ रही है, मिल करके लड़ रहे हैं, एकजुट होकर के लड़ रहे हैं, संगठित होकर के लड़ रहे हैं, और बसपा जो है एक मतलब ऐसी पार्टी है जो बड़ा फायदा आपको दे सकती है। तो और समाजवादी पार्टी किस पोजीशन पर है, राष्ट्रीय लोकदल किस पोजीशन पर है, तो ये सारी चीजें हैं, सबका अपना अपना एनालिसिस कर लेना बहुत जरूरी है। तो एक छोटी सी चीज है कि अगर जो है बसपा शामिल होती है गठबंधन में, तो समाजवादी पार्टी को मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद, रामपुर, शामली, संभल, मुरादाबाद, आजमगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, बदायूं सहित 5 सीटें और दूसरी कोई मिल जानी चाहिए इन सीटों के अलावा, क्योंकि इस पर जो है माना जाता है कि समाजवादी पार्टी का ठीक ठाक जो है वो वर्चस्व रहा है, उनका अपना ठीक ठाक गणित है, ठीक ठाक मामला है। इन सीटों पर मजबूती से लड़ सकती है समाजवादी पार्टी, और इससे ज्यादा सीटें जो हैं वो समाजवादी पार्टी के हिस्से में जो है वो नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस को अमेठी और रायबरेली 2 सीटों पर अपनी किस्मत को आजमाना चाहिए। इससे ज्यादा की जो है कांग्रेस के लिए गुंजाइश नहीं है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि विधानसभा जो 2022 में हुए उसमें कांग्रेस का हाल आप लोग देख चुके हैं। तो इससे ज्यादा उनका कुछ है नहीं उत्तर प्रदेश में। वो भी अमेठी में भी देखिए कि जो है स्मृति ईरानी जो है इस समय काबिज हैं लोकसभा, और रायबरेली जो है एक उनके पास बचता है। तो ये 2 सीटें हैं जिस पर कांग्रेस मजबूती से लड़ सकती है। इसके अलावा जब अगर बात करें हम राष्ट्रीय लोकदल की, तो राष्ट्रीय लोकदल को बागपत, मुजफ्फरनगर जो है इसके साथ साथ इनके साथ साथ 3 सीटें और, तो कुल मिलाकर के 5 सीटें राष्ट्रीय लोकदल को मिलनी चाहिए। ये यहाँ मजबूती से लड़ सकते हैं। यही बात जो है मुझे लगता है कि राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से भी आई थी कि 5 सीटों की मांग वो कर रहे हैं, 5 से जो है 7 सीटें। तो ये 5 सीटें लोकदल के हिस्से में, राष्ट्रीय लोकदल के हिस्से में जानी चाहिए, जहां पर वो मजबूती से जो है उभर सकते हैं और जो है सीट को निकाल सकते हैं। इतनी उनके अंदर जो है कुव्वत है। अब बात करें बाकी बची हुई सीटों की, तो अगर भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देनी है और हराना है, और इस देश के संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, जिसकी दुहाई देते हुए ये इंडिया गठबंधन अस्तित्व में आया है, तो फिर बाकी बची हुई सीटों को आपको बसपा की झोली में डाल देना चाहिए। वो अपने तरीके से, अपने हिसाब से और अपने जनाधार के आधार पर चुनाव लड़ेगी तो बेहतर होगा, आपको बेहतर जो है नतीजे देखने को मिलेंगे। अदरवाइज गठबंधन का फिर कोई फायदा जो है होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अगर आप जो है बसपा के लिए
बड़ा दिल नहीं रखते। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की परेशानी का कारण भी यही है कि वो नहीं चाहते हैं कि बसपा जो है इसमें शामिल हो। उसकी वजह शायद यही है कि अगर बसपा आई तो फिर उसको बड़ा सीट शेयरिंग मिलेगा, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी को ऐसा लगता है कि उनकी जो अहमियत है वो शायद थोड़ी कम हो जाएगी। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर आप देखेंगे कि मुस्लिम भी जो है वो ठीक से जो है जुड़ेगा गठबंधन के साथ, बहुजन समाज पार्टी के साथ और कांग्रेस के साथ। जिस तरीके से मुस्लिम समाज की नाराजगी है समाजवादी पार्टी से, उसका फायदा कहीं ना कहीं इस गठबंधन में बसपा के होने से होगा। इस चीज का अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो सीट शेयरिंग अगर बैठती है तो कैसे जो है पूरा जो है गणित बैठेगा, किसके हिस्से में क्या जाए, तो फिर किस तरीके से पूरा समीकरण बैठ सकता है। कांग्रेस जो है वो बड़ा दल तो जरूर है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2 सीटों से ज्यादा की उसकी जो है क्षमता नहीं है। इसलिए जो है कांग्रेस को जो है अमेठी और रायबरेली के सीटों पर उसको जो है अपनी किस्मत आजमानी चाहिए, वरना फिर गठबंधन का कोई फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। समाजवादी पार्टी की जो क्षमता है वो भी 4 से 6 सीटों के लगभग है और राष्ट्रीय लोकदल की भी 5 से 4 या 5 सीटों की उसकी क्षमता है। और बाकी जो सीटें हैं वो अगर बहुजन समाज पार्टी को मिलती है तो फिर आप देखेंगे कि तस्वीर कुछ और होगी। वरना तो फिर क्या होगा कि मैं जैसे कि पहले भी कह चुकी हूँ, अपने कई वीडियोस में मैं कह चुकी हूँ और अपने सोशल मीडिया के तमाम हैंडल्स पर मैं लिखती रहती हूँ कि अदरवाइज फिर गठबंधन का कोई फायदा नहीं है। सब अलग अलग मिलकर के जो है अलग अलग होकर के लड़ लो और फिर किसी के हिस्से में कुछ भी नहीं आने वाला। मैंने कई बार इस चीज को कहा है कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपनी तमन्नाओं को, अपनी सब कुछ, अपना जो भी है आपके अंदर फिलहाल के लिए, उसको उठा के एक तरफ रख दीजिए और बड़ा दिल दिखाइए। बड़ा दिल जो है आपको बसपा के लिए दिखाना होगा। बसपा को अगर आप जो है गठबंधन में शामिल करते हैं और अगर कहीं आप जो है बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित कर देते हैं तो फिर आप देखेंगे कि तस्वीर कुछ और ही होगी। फिर किस तरीके से वोट बैंक भी बढ़ेगा, वोट शेयर भी बढ़ेगा और जो खिसका हुआ जनाधार है वो भी वापस आएगा। तो ये जो चीज है ये बड़ी दिलचस्प होगी अगर ऐसा कुछ होता है तो। और वास्तव में गठबंधन का फायदा भी तभी है जब सीट शेयरिंग जो है बसपा के पास ज्यादा हो, क्योंकि आप खुद देखिए ना किसके पास करने के लिए कितना है। 10 सीटें बसपा के पास हैं, उसमें 5 जो है समाजवादी पार्टी के पास हैं और कांग्रेस के पास 0, उसके पास कुछ नहीं है। तो अगर कांग्रेस जिसके पास कुछ नहीं है वो अपना दिल बड़ा करते हुए अपनी इच्छाओं को, महत्वाकांक्षाओं को जो है एक तरफ रखते हुए अगर ऐसा करती है तो फिर आप देखेंगे कि उसके परिणाम भी बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होंगे। तो ये एक चीज थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। बुलंद आवाज के दर्शकों के लिए ये चीज मैं लेकर के आई और इसी तरीके की और तमाम चीजें, तमाम मुद्दे जो हैं वो आपके साथ जो है शेयर करती रहूंगी। तो बने रहिए बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।